एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर पहला है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक जो दे रखा है आपको सबसेट है या सबसेट नहीं है, तो सही कथन अपने को क्या करना है, इसके अंदर भरना है। ओके स्टूडेंट। और हाँ, सबसेट में हमने देखा था कि इसके सारे अवयव इसके अंदर मौजूद हैं तो सबसेट है, और अगर नहीं है तो सबसेट नहीं है। अच्छा, अगर अपन इसके पहले क्वेश्चन की बात करें तो 2 इसमें रहा है, 3 भी इसमें है और 4 भी इसमें है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सबसेट है। बात करते हैं इसकी, देखो ए बी सी या बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, एक्स इज सच दैट, एक्स इस प्रकार से है कि आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, ओके, और एक्स सच दैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। देखो ये जो एक छोटा हिस्सा है और एक बड़ा विद्यालय के अंदर 11वीं क्लास होगी, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, समतल में स्थित एक वृत्त दे रखा है x, और यहां दे रखा x एक समान समतल में स्थित वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है r। अब ये त्रिज्या फिक्स कर दी है, इसका मतलब है कि ये सबसेट नहीं होगा। केवल और केवल यहां पर जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 1 इंच जो भी होगा वही आएंगे, और यहां तो सारे ही वृत्त आएंगे, इसलिए सबसेट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट। 5th क्वेश्चन दे रखा है, एक्स इज सच दैट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज और किसी समतल में स्थित एक आयत, तो ये सबसेट नहीं हो सकता। ओके, ये त्रिभुज है और ये आयत है। अब यहां दे रखा हमें कि एक्स इज सच दैट, 6th क्वेश्चन है, किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज, एक हमें दे रखा समबाहु त्रिभुज, किसी समतल में स्थित त्रिभुज, तो देखो त्रिभुज का ही एक प्रकार होता है क्या, समबाहु त्रिभुज, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th, एक्स सच दैट एक सम प्राकृत संख्या है, और यहां दे रखा है एक पूर्णांक, अगर पूर्णांक के अंदर प्राकृत संख्याएं आएंगी तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। ओके, तो देखो इसमें अपने को चेक करना है कि सबसेट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी, यहां दे रखा ए बी सी, यानी कि ये इसका एक सबसेट है। अगर सबसेट है, अगर है दिया होता तो सत्य होता, लेकिन इन्होंने काट रखा है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। नेक्स्ट बात करते हैं ए ई और अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अगर अपन इनको लिखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, तो देखो ए भी यहां पर है और ई भी यहां पर है, इसका मतलब है कि ये सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य है। ओके, फिर उसके बाद बात करें कि 1 2 3 1 3 5, तो ये सबसेट दे रखा है इन्होंने है, लेकिन ये सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है। ए इसका सबसेट है और ये दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। और अगर आप यहां देखोगे तो ए इसका सबसेट नहीं दे रखा है और यहां है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसको मैं अगर लिखूं तो इसको किस प्रकार से लिखूंगा, 6 से कम एक प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, तो 6 से कम कौन सी होगी, 2 होगी और 4 होगी। ओके, और इसके बाद दे रखा है इन्होंने ये सबसेट दे रखा है, और अगर इसको लिखूं मैं तो एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो देखो 36 को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी होगी, 1, उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद क्या होगा 4, अच्छा इसके अंदर 3 भी होगा, 4 भी होगा, उसके बाद 6 भी होगा, ओके 9 भी होगा, 18 भी होगा और 36 भी होंगे। तो अगर आप यहां देखेंगे तो 2 और 4 यहां आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सबसेट हैं और ये क्या हो जाएगा आपका, सत्य। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये दे रखा है कि मान लीजिए कि ए दे रखा है जिसके अंदर 1 2 और एक अलग से अवयव हैं,
3 और 4 इनको एक अलग से दे रखा है और एक दे रखा 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको अपने को टिक करना है और उसका कारण बताना है कि ये सही क्यों नहीं है। ओके, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस पहले वाले की, तो 3 4 अगर मान लो इसको इस प्रकार से अगर दिया होता तो ये क्या हो जाता? सही होता। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा सही नहीं है। ओके, ये क्या है? सही नहीं है। अगर ये इस प्रकार से दिया होता ना तो ये क्या हो जाता? सही हो जाता, क्योंकि ये सेट नहीं है, ये सेट का एक अवयव है। ओके, और अगर इसको सेट के अंदर लिखा होता तो ये सही होता। ओके स्टूडेंट, तो ये सत्य नहीं है। इसका रीजन मैंने बता दिया। देखो ये तो सत्य है क्योंकि ये जो अवयव है ये इस ए के अंदर बिलोंग करता है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट अगर बात करूं, मैंने इसके लिए कहा था तो इसके दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ओके, एक जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर ही रहा है, तो ये भी सत्य हो गया। 1 सबसेट इसका है, तो ये भी सत्य हो गया। 6 अगर ये दे रखा है तो क्या देगा? 1 2 5। देखो 1 2 5 जो है इसका एक सबसेट है, किसका? ए का, तो ये सही हो गया। अब ये दे रखा है, देखो 1 2 5 इज ए बिलोंग्स टू ए, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही है। ओके, देखो 1 2 5 अगर आप देखोगे 1 2 5 जो किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं? ए के अंदर, तो इसको लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करूं 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। देखो ये नहीं है, ये सही नहीं है। अब इसका अगर मैं आपको रीजन बताऊं तो देखो 1 2 3 इस 4 के साथ एक अलग से सेट बना के अलग से अवयव दे रखा है, इस वजह से 3 वाला जो पार्ट है वो 4 के साथ है और उसके साथ भी क्या आ रहा है? ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो ये सही नहीं है। ओके स्टूडेंट, देखो 5 जो है वो इस ए का समुच्चय नहीं है, क्योंकि देखो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए अगर इस सबसेट होता ना तो ये सत्य हो जाता, लेकिन ये नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? सही नहीं है। देखो हमने ये पढ़ा था कि 5 हर समुच्चय का सबसेट होता है, लेकिन बिलोंग्स टू तो नहीं होता ना, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सही नहीं है। नेक्स्ट इसकी बात करूं तो सबसेट तो है, तो सत्य हो जाएगा। और हाँ, आपको कहीं पर भी 5 इस ब्रैकेट के अंदर 5 यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य नहीं है। हाँ, इसको लेकर कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि आपके बुक के अंदर दे रखा है कि ये सत्य नहीं है, लेकिन अगर अपन देखें यहां पर तो ये सत्य है। हाँ, अगर यहां पर ऐसा लिखा जाए ना तो फिर ये सत्य हो सकता है प्रिंट मिस्टेक हो, या तो आंसर में या क्वेश्चन में। अगर यहां पर बिलोंग्स टू लिखा है तो ये सत्य है, और अगर यहां पर ये काट रखा है तो सत्य नहीं है। आप इसको देख लेना। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट को अगर मैं सोल्व करूं तो यहां देख सकते हैं कि ए दे रखा है, और आप हमेशा ध्यान रखना 5 हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है, तो एक तो 5 हो जाएगा और एक हो जाएगा ए। ओके, और ये इसके आंसर है। सेकंड की अगर बात करूं मैं तो सबसे पहले एक तो होगा 5, हो सकता है अकेला ए साथ में आ जाए, और हो सकता है अकेला बी हो जाए, या फिर ए और बी दोनों ही साथ में आ जाए, तो ये हो सकता है इसका सबसेट यानी कि उप समुच्चय लें। तो यहां पर क्या हो सकता है? देखो 5 तो हो गई होगा फर्स्ट, फिर उसके बाद क्या हो सकता है? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या फिर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं तो क्या हो सकता है? 1 2 साथ में हो सकता है, फिर 2 3 साथ में हो सकता है, फिर 3 1 साथ में हो सकता है। उसके अलावा कौन साथ में नहीं आया? 1 2 साथ में आ गया, 2 3 साथ में आ गया, फिर 3 1 साथ में आ गया, 2 3 साथ में आ गया। उसके साथ साथ कौन आ सकता है? 1 2 3, ये साथ में आ सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाँ, ये इनके सबसेट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं इस चौथे की तो चौथे में क्या हो जाएगा? 5 अकेला ही होगा। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये दे रखा है
कि पी ए के कितने अवयव होंगे, यानी कि घात समुच्चय, इसको पावर सेट बोलते हैं, कितने अवयव होंगे यदि a इक्वल्स टू 5 दे रखा। इससे पहले जस्ट क्वेश्चन जो अपन ने किया था हमें 5 दे रखा था तो होगा, इसलिए इसके अवयवों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी 1। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में व्यक्त करना है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो ये साइन और ये साइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऐसा ब्रैकेट आएगा, यानी कि ओपन ब्रैकेट आएगा, और यही इसकी जगह पर ऐसा लग जाए और ऐसा लग जाए तो ब्रैकेट कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है। यहां लिख देंगे -4 और लिख देंगे 6। देखो यहां पर ओपन ब्रैकेट आ रहा है तो इस प्रकार से लगा देंगे, यहां क्लोज आ रहा है तो इस प्रकार से लगा देंगे। ये इसका आंसर है, बस इस बात को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर बात करूं, देखो तो यहां पर भी ओपन ब्रैकेट है, यहां पर भी ओपन ब्रैकेट है, तो इस प्रकार से लगा देंगे और यहां आ जाएगा -12 और -10। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो दोनों ही क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे 0 और कितना आ जाएगा 7, तो इस प्रकार से हो गया। इसकी अगर बात करूं मैं तो यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा और ये कितना आएगा 3 और 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। पहले समुच्चय निर्माण रूप दे रखा था, हमें अंतराल के रूप में लिखना था। इस बार अंतराल रूप दे रखा है, उसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको लिखने का जो मेथड है वो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, और हमें दिख रहा है ओपन ब्रैकेट, तो हम क्या करेंगे -3 0, ये फॉर्म। ओके, अब यहां पर हमें क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है, तो इसको लिखने का जो मेथड होगा वो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x जो है वो 6, यहां क्या आ रहा है क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, दोनों क्लोज ब्रैकेट है, तो कुछ इस प्रकार से लिख देंगे अपन, सॉरी हाँ इस प्रकार से, ठीक है। इसको लिखेंगे तो यहां तो ओपन ब्रैकेट है और यहां क्लोज ब्रैकेट है, तो यहां लिखने का जो मेथड होगा वो ये होगा, मैं इसको यहां लिख रहा हूं x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहां आ जाएगा 6, यहां पर ओपन ब्रैकेट की वजह से क्या हो गया x इज ग्रेटर देन 6। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है हमें कुछ इस प्रकार से कि यहां दे रखा है क्लोज ब्रैकेट और यहां दे रखा है ओपन ब्रैकेट, तो इसको लिखने का जो मेथड होगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहां पर देखेंगे x यहां क्लोज ब्रैकेट की वजह से यहां पर यह लग जाएगा 23 और यहां लग जाएगा केवल 5, और इसको इस प्रकार से बंद कर देंगे। ये लिखना होता है समुच्चय निर्माण रूप, किसको, अंतराल को। ओके स्टूडेंट, नंबर 8 है हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लेंगे। तो सीधी सी बात है, यहां ले लेंगे अपन समतल में स्थित एक त्रिभुज। अगर आप ये ले लेंगे तो सारे टाइप के त्रिभुज आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और यही इसका क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये दे रखा है, समुच्चय a इक्वल्स टू 1 3 5, b इक्वल्स टू 2 4 6 एंड c इक्वल्स टू दे रखा है 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय a b c के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर दे रखा है, यहां अगर चेक करें ना अपन तो यहां पर 8 नहीं है, तो इसको तो अपन ले नहीं पाएंगे, ये खुद ही खाली, तो इसको भी नहीं ले पाएंगे। यहां अगर अपन देखें 0 1 2 3 4 5 6 7th 8 9 10th, ये हो सकता है, और अगर यहां देखें तो यहां 0 नहीं है, तो इसको भी नहीं ले पाएंगे। तो यही जो होगा हमारा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। इनमें से तीसरा हमारा सत्य है। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमारी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।